अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी अवाम काफ़ी अरसे से मुंतज़िर थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आसान हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 24 सितंबर 2025 में एक सर्कुलर के ज़रिए बाकायदा तौर पे एक हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया है, जिसका नाम है मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम। इस स्कीम में लोगों को आसान तरीके से लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्कीम में लोगों को 20 लाख से लेकर 35 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ये लोन उन लोगों को दिया जाएगा जो अपना घर बनाने के हवाले से लोन लेना चाहते हैं या फिर अपने घर की रेनोवेशन के हवाले से लोन लेना चाहते हैं। इस स्कीम में टायर 1 और टायर 2 सिटीज के हवाले से लोन दिया जाएगा। ये लोन स्कीम किस हद तक आपके लिए सही है? क्या इस लोन अमाउंट के जरिए पाकिस्तान के बड़े शहरों में घर बनाना मुमकिन है या नहीं? क्या इस स्कीम में मिलने वाले लोन में मजीद इजाफा होगा या नहीं? इस स्कीम में लोन हासिल करने के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इस स्कीम में लोन हासिल करने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? कौन कौन से बैंक से आप ये लोन हासिल कर सकते हैं और ये लोन आपको कितने टाइम के लिए दिया जाएगा? इस लोन के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? इन तमाम बातों की तफसील आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि इस लोन के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। इस लोन के लिए वो तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी कोई ज़मीन मौजूद है और वो उस ज़मीन पर अपना घर बनाना चाहते हैं। इसके अलावा जो लोग कोई नया बना-बनाया घर या फ्लैट खरीदना चाहते हैं या फिर उनका घर बना हुआ है लेकिन वो अपने घर में कोई रेनोवेशन करना चाहते हैं या फिर कोई कमरा ऐड करना चाहते हैं। अगरचे इसका नोटिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सितंबर 2025 में जारी हुआ है, मगर इसकी रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ अक्टूबर के महीने से हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इस स्कीम के फीचर्स बता देता हूँ। चाहे आप घर की कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना चाहते हैं या फिर घर खरीदने के लिए या फिर घर की रेनोवेशन के लिए लोन लेना चाहते हैं, इन तमाम कैटेगरीज में लोन हासिल करने के लिए आपके पास टोटल लोन अमाउंट का 10% होना लाजमी है। यानी ये पैसा आपके अकाउंट में मौजूद होना ज़रूरी है। इस स्कीम में आप कम से कम 5 मरला तक के घर या फिर 1360 स्क्वायर फीट के फ्लैट को खरीदने के लिए लोन हासिल कर सकते हैं। अब लोन के टायर्स के हवाले से बात कर लेते हैं। इस स्कीम में 2 टायर्स हैं, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 में आपको मैक्सिमम 2 मिलियन रुपीस का लोन दिया जाएगा। अगर आप इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू इस लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये लोन आपको 5% रेंटल इनकम की बुनियाद पर दिया जाएगा और कमर्शियल बैंक के थ्रू आपको 5% इंटरेस्ट पे करना होगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपको बैंक की जानिब से 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है, तो 5% रेंटल इनकम के हिसाब से आपको टोटल 21 लाख रुपए रिटर्न करना होगा। टायर 2 में आपको मैक्सिमम 3.5 मिलियन रुपीस का लोन दिया जाएगा। अगर आप इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू इस लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको ये लोन 8% रेंटल इनकम की बुनियाद पर दिया जाएगा। इसके अलावा टायर 2 में आपको जो लोन दिया जाएगा, उसमें 1 साल तक काइबोर प्लस 3% मजीद रेंटल इनकम अदा करना होगा। ये लोन आपको 20 साल के लिए दिया जाएगा, यानी ये लोन आपको 20 साल में वापस अदा करना है। इस लोन को हासिल करने के लिए आप पाकिस्तान में मौजूद तमाम कमर्शियल और इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब इस लोन को अप्लाई करने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इस हवाले से बात कर लेते हैं। इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपका पाकिस्तानी होना ज़रूरी है और आपका नादरा आईडी कार्ड बना हुआ होना ज़रूरी है। लोन अप्लाई करते वक्त आपके नाम पर कोई घर या फ्लैट नहीं होना चाहिए। अगर आप इस लोन अमाउंट से घर खरीदना चाहते हैं, तो घर की फर्स्ट ओनरशिप आपके नाम पर होनी चाहिए। यानी कोई पुराना घर आप इस लोन के ज़रिए नहीं खरीद सकते। चाहे आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर कोई बिजनेसमैन, आपकी आमदनी का ज़रिया स्टेबल होना चाहिए, यानी हर महीने बाकायदा आपके पास इनकम आ रही हो और इस हवाले से आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी देना होगा, जैसे पे स्लिप वगैरह। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप जिस घर के लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं, वो घर 5 मरला से ज़्यादा का ना हो और अगर फ्लैट खरीद रहे हैं, तो उस घर का रकबा 1360 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लोन अप्लाई करते वक्त आपको सैलरी स्लिप और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अब इस लोन को अप्लाई करने का तरीका नोट कर लें। इस लोन के लिए फ़िलहाल आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी बैंक से राब्ता करना होगा। अगर इस्लामिक बैंकिंग से लोन लेना चाहते हैं, तो मीज़ान बैंक से भी आप हासिल कर सकते हैं। बैंक से आपको लोन के हवाले से एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा। आप इस फॉर्म को फिल कर लें और इस फॉर्म के साथ आपको अपना नादरा आईडी कार्ड की कॉपी, आपके सैलरी स्लिप की कॉपी या फिर आपकी आमदनी का कोई भी प्रूफ, उसकी कॉपी आपको अटैच करनी होगी। इसके अलावा आपको अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कॉपी अटैच करनी होगी। अगर आप घर की रेनोवेशन के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो आपको घर के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी देनी होगी। बैंक वेरिफिकेशन के बाद आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा। इसकी अप्रूवल में कितना टाइम लगेगा, फिलहाल इस हवाले से कोई अपडेट मौजूद नहीं है। मेरा घर मेरा आशानी स्कीम की रजिस्ट्रेशन तमाम बैंक्स में स्टार्ट हो चुकी है और ये रजिस्ट्रेशन 2 से 3 महीने तक ओपन रहेगी। ये रजिस्ट्रेशन कब तक ओपन रहेगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बैंक के पास लोन के हवाले से कितना कोटा मौजूद है। इस हवाले से मजीद अपडेट के लिए आप स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें।
दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के हवाले से ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।